हेलो, आवाज़ आ रही बच्चों? हेलो, चलो जुट जाओ बच्चों। मेरे ख्याल से सब कुछ ऑल इज़ वेल है। आवाज़ आ रही है? चलो वेरी गुड। चलो आ जाओ बच्चों, पहले शेयर करो यार, फटाफट शेयर करो। न्यूमेरिकल लेने वाले आज पार्ट 2 है मेरे ख्याल से, है ना? आज पार्ट 2 है, तो सभी बच्चों का एक दूसरे को मैसेज करो, क्योंकि इसका ना तो कोई नोटिफिकेशन जाने वाला इस चैनल का फिलहाल में, है ना? फॉर HSC बोर्ड। चलो आ जाओ यार, फटाफट फटाफट शेयर करो, मुझे तुरंत चालू करना है। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, और शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक भी होना चाहिए, है ना? व्हाट्सअप व्हाट्सअप पे जहाँ जहाँ कर सकते हो वहाँ वहाँ शेयर करने की कोशिश करो। चलिए, तो आ रहे हैं सभी बच्चे मेरे? आ गए, 38 तो आ गया अभी तक। सर मैं ड्रॉपर है। ओके 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 सर, कई शायरी हो जाए ओके सर, लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, थोड़ा सा लेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। अब आपको थोड़ा सा पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं है, चलो जाने दो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या HSC 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर वाइज हम लोग न्यूमेरिकल ले रहे थे बेटा। तो चैप्टर नंबर 1 है रोटेशनल डायनामिक्स में, सेकंड पार्ट है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स लेंगे। हम लोग आरंभ बैच स्टार्ट कर रहे थे, तो बच्चे के बहुत रिक्वायरमेंट आ रहे थे, सर हॅक चॅनल बद्दल काही माहिती आली का? नहीं, उन्होंने कह दिया कि वर्किंग डे में काम होगा, वर्किंग जो डे होंगे उसमें ही काम होने वाला है, ऐसे काम नहीं होने वाला है। तो लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सबका पैर मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, सब लोग रीट्वीट कर रहे हैं। आप लोग अभी भी दोबारा मतलब ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करते जाना, दिन में 2-3 बार रीट्वीट करते जाओ, ताकि वो ट्वीट जो किया है मैंने वो ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचने में हेल्प हो जाएगी मेरी। तो जितना ज़्यादा सपोर्ट, सर मला गाइडन्स करा का? हाँ बेटा, गाइडन्स सगळ्यांसाठीच करतोय, ओके? तो करते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बस शेयर करते रहिए, ओके? और बढ़ते आगे, मुझे लगता है कि इस सेशन को आगे बढ़ाया जा। ऑलरेडी जो बच्चे एकलव्य बैच की तैयारी कर रहे और साथ में न्यूमेरिकल, इनका तालमेल मैं बहुत कर रहा हूं बेटा। क्यों? डायग्राम सेम, कॉन्सेप्ट सेम है, बस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोग एमसीक्यूज, और साथ में ये आरंभ बैच भी चल रहा है आपके लिए। इस आरंभ बैच और एकलव्य बैच 2.0, इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो बच्चे करके न्यूमेरिकल करेंगे ना, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल वो बच्चे से छूट ना जाए, कोई भी बच्चा हर न्यूमेरिकल को हल करे। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं, नोटबुक लेके पेन लेके बैठना है। लॉग टेबल, कौन सा टेबल? सर ये टेबल नहीं है, लॉग टेबल है ना, लॉग टेबल लेके बैठना भैया आपको। और थोड़ी सी बात बता दूं आप लोगों को लॉग टेबल के बारे में मतलब ये सही कहानी है, झूठी कहानी नहीं, बच्चों को लगेगा कि हाँ सर कुछ भी बोल रहे। एक स्टूडेंट था, ठीक है, और उसने क्या किया मालूम है आप लोगों को? रूम पे रहता था, मतलब वो बहुत पुरानी बात है, 2000 आई थिंक 2-3 की बात है, 2000, मेरे ख्याल से आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा उस टाइम पे, 2002 की या 3 की बात है। एक बच्चे ने
डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे रहता था। अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता ना, है ना। तो एक बच्चे ने क्या किया मालूम है कि घर पे फोन कर दिया, और उसके पापा खेती करते थे, अच्छी मतलब खेती गीती अच्छी थी उनके घर पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ने वाला बच्चा मतलब अच्छे खासे घर का रहता था, ठीक है। तो उसने उसके घर पे बोल दिया, ऐसे मैसेज देते थे पहले तो, ना कोई फोन था ना कोई लैंडलाइन था, तो बस पे एक मैसेज के तौर पे एक चिट्ठी लिख के दी एक गांव वाले के पास कि मेरे घर पे ये चिट्ठी दे देना। तो उसने दे दी। उसमें लिखा था कि बाबा बाबा बोलते थे ना बाबा मला टेबल घ्यायचा, लॉक टेबल, आणि मला 5,000 रुपये लागतील, 5,000 रुपीज। तो उसके पप्पा ने उसको 5,000 रुपये दूसरे दिन आके दे दिए, बोले ले ले भैया, क्या करना, बोले लॉक टेबल लेना है। अब उसके पापा को लगा ये टेबल मतलब कोई और बहुत बड़ी चीज है। हाँ सही बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी कोई चीज है और ये बच्चा मांग रहा है। तो ये जो लॉक टेबल है, वो लॉक टेबल मांगने के बाद उसने लॉक टेबल ले लिया। लॉक टेबल क्या उस टाइम पे 7-8 रुपए में मिलता था, आई थिंक 10 रुपए की नीचे ही वैल्यूएशन था उसका, ठीक है। लॉक टेबल ले लिया, बाकी के पैसे खर्च कर दिए। एक बार ऐसे ही पापा ने उसके बोल दिया उनके दोस्तों को कि यार मेरे बच्चे ने लॉक टेबल के लिए 5,000 रुपए मांगे हैं। बोले मैंने 5,000 मतलब बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे, 20,000 की 20-25,000 की वैल्यूएशन पकड़ो, ठीक है। तो उसने पैसे उड़ा दिए भैया। बाद में उसके पापा को 1-1.5 साल बाद पता लगे तो ऐसे मतलब आप लोग करो मत, ऐसे मार खाना पड़ा उसको 1.5 साल के बाद। उसके 12th हो चुकी थी उस टाइम पे, आई थी, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करो सर आज कैसे क्या लाही बेटा, आज आरंभ बैच के न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल, ओके। तो न्यूमेरिकल चालू करना है, आप लोग शेयर कीजिए। और कल मुझे आप बहुत सारे बच्चे ने वादा किया था कि हाँ सर मैं हर स्टूडेंट मुझे 10 फॉलोअर बढ़ा के देने वाला था। क्या आज देने वाले हैं आप लोग? आज देखता हूं बेटा 5,000 जाना चाहिए इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे भी मैं काम करने वाला। भले वो चैनल अपने को मिले ना मिले वो बात तो अलग है, लेकिन इस चैनल पे तो भी आपके लिए काम होने वाला है। तो चलो यार, मुझे लगता है कि डिस्कशन करेंगे अभी आपके न्यूमेरिकल के लिए। थोड़े से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के बारे में जरा सा मैं बता दूं आप लोगों को, और न्यूमेरिकल को स्टार्ट करो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में आप लोगों को मैंने कह दिया था कल कि हमारी गड्डी चल रही है ऐसी, ठीक है। ये गड्डी चल रही है, गोल घूम रही है समझो। तो ये गड्डी यहां पे है आपकी, ठीक है भैया। तो इस गड्डी पे वेट लगेगा नीचे, है ना, नीचे वेट लगेगा। ऊपर ये रोड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, ठीक है। और इधर जो फोर्स होता है ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स F बोलो। तो आपको समझ में आता होगा भैया कि n इज इक्वल टू इक्वल है, इसलिए मेरी गड्डी ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही। मैं खड़ा क्यों हूं यहां पे बताओ? इसका रीजन क्या भैया? जितना मेरा वेट लग रहा है नीचे, उतना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसके कारण मैं ऊपर यहां पे खड़ा हूं। जैसे ये टाइलस से दिखाई दे रहा है आपको, ये टाइलस यहां पे क्यों है? मतलब बेटा नीचे से जो नॉर्मल फोर्स और इसका वेट मैंने बैलेंस किया है। शायद इसी हाथ के ऊपर मैं 100 kg का वेट रखूं तो वेट ज्यादा होगा तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? बैलेंस वाली बात है बेटा, ये बैलेंस कर रहा है। और दूसरा जो है बेटा ये फोर्स, वो जो फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। बेटा जितने हो सके उतने फार्मूले अच्छी तरह से करो, और टेलीग्राम पे आता है पीडीएफ बैलेंस, यस मेनी स्टूडेंट्स सी ऑफलाइन। ओ चलिए फटाफट ज्यादा से ज्यादा यहां पे आप लोगों को शेयरिंग करनी है। और मैं दूसरा फोन लेता हूं क्योंकि भैया इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, तो इसमें देखता हूं, ठीक है। ये हो गई है ना बात भैया। चलो एक मिनट ओके, इसमें देखता हूं थोड़ा सा। और विद्युत की शादी बड़ी चलिए ओके, कोई टेंशन नहीं, इस पे देखता हूं। अब देखो इनको डिवाइड करना बेटा, तो यहां पे ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट करते हैं, तो F डिवाइडेड बाय n। F का फार्मूला है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय n, क्या जो mg, m से m को मार दो तो बेटा F बाय n इज इक्वल टू v²/rg। ये F बाय n कौन है बेटा? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। F बाय n ये हमारा फ्रिक्शन है, तो म्यू बोलते इसको,
तो म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां पे वी स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई म्यू आर जी होगा, मतलब ऑब्वियसली यहां पे इसका स्क्वायर गया तो रूट में आएगा बेटा म्यू आर जी। तो ये मैक्सिमम स्पीड इस कर रोड पे कितनी रख सकते हो, तो म्यू आर जी रख सकते भाई साहब। सर आपके सम स्टूडेंट है क्या? सर आपके सामने स्टूडेंट नहीं है बेटा, स्टूडेंट नहीं है। अरे स्टूडेंट कहाँ दिख रहे? यहाँ पे स्टूडेंट गिडन कोई नहीं है। यहाँ पे मेरा ये रहता है, यहाँ पे लैपटॉप रखता हूं तो इसमें कभी कमेंट नहीं दिखते ना बराबर, तो उसमें देखना पड़ता है, तो ये चीजें लेना पड़ती है। ठीक है, पानी की बोतल रखी है, बाकी कुछ नहीं। तो मैक्सिमम स्पीड कर पे कितनी रख सकते हो? बोलो कमेंट में, रूट ऑफ म्यू आर जी। बोलो रूट ऑफ म्यू आर जी। लिखो लिखो लिखो, अरे कमेंट में लिखो भैया, कमेंट में लिखो। चलो रूट ऑफ म्यू आर जी, रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू इज द फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है इसका पार्ट ले लो, ऐसा है ना, छोटा सा पार्ट भी ले सकते हैं। मैंने गोल मतलब रेसिंग ट्रैक निकाला है बेटा, टेलीग्राम पे आती है ना। चलो थम्स अप करो, चलो थम्स अप भी करना आप लोगों को। रूट ऑफ म्यू आर जी, वेरी गुड बेटा। वैभव ने सबसे पहले बताया, रोहन बता रहा है। पीडीएफ कहां आती है बेटा? टेलीग्राम पे आती है, अथर्व है ना, आरंभ बैच जो है उसमें आएगी। रूट ऑफ म्यू आर जी, वेरी गुड बेटा। सृष्टि, राजेंद्र चौधरी, यस, साई भी कह रहा है, साई कह रहा है, पार्थ कह रहा है, अनिकेत आ गया बेटा, तू भी, खान साहब आ गए, गौरव बोल रहा है, प्रणाली बोल रही है, साही, वैभव, वेरी गुड बेटा, अमन राठौर, संकेत, अनिकेत, वेरी गुड, विठल और सबका वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बेटा बाद में क्या हुआ, वो जो म्यू था, वो म्यू जो फोर्स है वो धोखेबाज फोर्स है। मैंने कितनी बार बोला है, वो धोखा देता है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो फोर्स धोखेबाज होने के कारण हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार जहां पे जब कर आता है तो वो फोर्स तो धोखेबाज है, हमको उनसे बचना पड़ेगा ना, उस फोर्स से बचना पड़ेगा भैया। वो तो फोर्स धोखा दे सकती है हम लोगों को। तो हमने क्या किया, ये आउटर एज दिख रही है आपको, ये देखो हायर लेवल पे देखो, गड्डी जब भी ऐसी जा रही है ना, तो ये सेंटर की तरफ फोर्स खींचने वाला फोर्स लगा दिया। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, लेकिन हम लोगों ने और दिमाग लगाना चालू किया। दिमाग क्या लगाया कि इस रोड की जो आउटर एज इसको उठा दिया ऊपर, ताकि ये सेंटर की तरफ आ जाए गड्डी। देखो ना, यहां पे मार्कर रखूं तो नीचे आएगा, देखो ये गड्डी, अब देखो गड्डी, ये एक्सीडेंट हुआ लेकिन ऊपर गई क्या? नहीं, इधर आ रही है, देखो आ रही है, अंदर आ रही है। नहीं तो इधर से ऐसे तो रोड के नीचे चली जाती तो शायद वो मर जाता ना बेचारा, लेकिन उसको बचा लिया इस रोड ने। देखो अभी देखो ये गड्डी देखो, अभी ये गड्डी आ गई, देखो 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 ये गड्डी, ओए ओए आजा 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 आजा, बुला लिया उसको। क्यों भैया? क्योंकि इस बैंक रोड ने सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दी उस गड्डी को, और इस गड्डी को एक्सीडेंट से या नीचे खड्डे में जाने से बचा लिया। तो ऐसे रोड के ये भी देखो, इसको भी बचा रहा हो भाई, ये आ रहा था ना, नहीं तो ये बेचारा इधर आता था, इतनी स्पीड से रहता तो। ठीक है बेटा, तो देखते कैसे बचा सकते हैं, कैसे नहीं, बात करते। ओके, तो यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये करनी है, ओके, कि ये जो रोड है, ये रोड जो बचाता है, इसी को हम लोग बैंक रोड कहते हैं। और विदाउट फ्रिक्शन रहा तो फ्रिक्शन रहा, मैक्सिमम स्पीड रही तो क्या, यहां पे बहुत गड्डी की स्पीड है हमारी, तो भी ये गड्डी को बचा पा रहा हूं मैं। इसका कारण है बेटा वी मैक्स की जो स्पीड है, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला निकाला है। तो वो फार्मूला याद रखना दुआ में, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? मैक्सिमम स्पीड, अगर इसी की मिनिमम स्पीड निकालनी है बेटा, तो मिनिमम स्पीड जो है वो है रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। मैंने कल ही बोला था आपको, ऑफर है, बस ये फार्मूले याद होना चाहिए। ऑफर है भैया, ऑफर, इस ऑफर को नोट डाउन करें। मैक्सिमम मिनिमम में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम में न्यूमोनेटर में एडिशन की साइन लगानी है अंदर, और डिविड नंबर माइनस। ये फार्मूला याद होने से मैक्सिमम का मिनिमम का याद करने का काम नहीं भैया, डायरेक्ट ऑफर है। ऑफर, ऑफर को समझना चाहिए बस। जिन बच्चों को ऑफर अच्छी लेते आती है वो बच्चे कभी टेंशन लेने का काम ही नहीं भैया, उनको तो, हाँ उनको तो काम ही नहीं है।
बहुत इजी चीज बनेगी उनके लिए। बस थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, गॉट इट। तो ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज समझ में आए तो थम्स अप करो। गुड एग्जाम्पल सर, यस, वेरी गुड। बात समझ में आ रही है? बैंक रोड। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का मसला है। चलिए सर थोड़ा सा और बता दीजिए। चलिए और बता देता हूं। चलिए और क्या बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। ओके, अरे ये क्या हुआ, ये क्यों पतला छोटा होता है? चलिए, तो यहां पे इसके और ऑफर से अगर मैंने म्यू 0 लिखा, अगर मैं इसका इस रोड का म्यू 0 लिखता हूं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं भैया, इसी फार्मूले को आप लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ आर जी tan थीटा। एक नोट डाउन करो, म्यू को 0 रखो तो ये 0, ये 0 होगा, 1 में से 0 गया तो 0 भैया। तो आर जी tan थीटा ओनली बचेगा इस टर्म से। tan थीटा ओनली क्या बचने वाला है? tan थीटा। याद करिए बेटा, अच्छी तरह से समझ लो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है हम लोगों को। अगर म्यू नहीं है तो सीधा ये फार्मूला लगा दीजिए। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं दिया हो तो म्यू 0 है, तब इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा भैया। सर मैं आपके चैनल से पढ़ रहा हूं। ओके बेटा पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पहले हेल्प अस ट्रेन फॉर ट्यूटर बोर्ड्स एग्जाम ऑन ट्यूटर। ओके ओके बेटा, करते पहले, चलो करो। हो गया फार्मूला। नेक्स्ट, अगर आपके पास थीटा 0 हो, थीटा 0, तो tan 0 आपको पता बेटा क्या होता है? 0 होता है ना? यस। तो क्या बचेगा बेटा? यही फार्मूले को आप लोग म्यू आर जी, इसके पहले जो फार्मूला निकाला था ये मिल सकता है। ओके, इसके अलावा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। ये जो दिख रहा है इस फार्मूले को स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बच रहा है मेरे पास v स्क्वायर बाय आर जी। मुझे लगता है कि ये 5 फार्मूले एक ही फार्मूले से बन रहे। एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बात समझ में आ रही है? एक फार्मूला करो, 5 फार्मूले का ऑफर लेके जाओ। सर फिजिक्स के चैप्टर की एक्सरसाइज कहां मिलेगी? सब करवा देता हूं बेटा, सब करवा देता हूं, डोंट वरी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये 5 फार्मूले एक ही फार्मूले से मिले हैं। ऑफर है, एक के साथ 4 फ्री है, मतलब टोटल 5 फार्मूले आपके बन गए। दिमाग की बत्ती जलाना है, मिंटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। सर दिमाग तो चलाते हैं हम लोग, क्या करें, लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग दूसरी तरफ जाता है, ध्यान और किधर भी होता है। सर बीच में किसी की याद आती है मम्मी पापा की बोल रहा है, किसी की और किसी की नहीं भैया। इस उम्र में किसकी याद आएगी? सर आपको पता नहीं है अरे ध्यान देना इधर। हो गए क्या? अगर ये समझ में आया है ना? ओके बेटा, ओल्ड चॅनल आपलं सध्या यार माहिती नाही का तुम्हाला काय झालंय? अरे सांगावं लागतंय का? हॅक झालंय, होईल, ते होण्याचे चान्सेस आहेत, पण या चॅनलला आपल्याला खूप ग्रो करायचं, कारण की 2 चॅनल असणं लय गरजेचं आहे। खूप काही शिकलो मित्रांनो, खूप काही शिकलो, सत्य सांगतोय। चलिए हमारे लिए लेक्चर भी ऑफर है। ओके सर प्लीज अगले लेक्चर पे वीडियो बनाओ ना चैनल पे। हाँ बनाता हूं बेटा, बनाता हूं। चलिए बनाओ, ये फटाफट फटाफट बताओ। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या हो रहा है और क्या नहीं है? एक फार्मूला याद करने से दूसरा ऑफर है, तीसरा ऑफर है म्यू 0 रखने से। अगर इसी को आपने थीटा 0 रखा तो ये मिलेगा। अगर आप लोगों ने इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो थीटा की वैल्यू मिलेगी। 5 फार्मूले, दुनिया में आपको कई ऑफर नहीं मिलेगी इतनी। एक के साथ एक फ्री होता है, लेकिन कभी सुना कि एक के साथ 4 फ्री? 4 फ्री कभी ऑफर नहीं सुना, लेकिन फिजिक्स में ऑफर चालू है अरे धमाका चलो, ऑफर का धमाका। दिवाली आ रही है ना अभी, तो दिवाली की ऑफर है, चलो ऑफर ले लो। याद करो, बोलो, बहुत बार बोलो, वी मैक्स इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। बस उसी फार्मूले को नीचे उठा के मिनिमम का बना सकते, बस साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दीजिए। अभी क्या अभी यही लर्न होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए फिजिक्स में इसको फार्मूला याद नहीं, मिनिमम स्पीड कितनी होती बैंक रोड पे, सबको याद होनी चाहिए भैया। बाद में यहां पे देखो म्यू 0 रहा, फ्रिक्शन नहीं रहा रोड पे, तो
तो क्या फार्मूला बनेगा सर? कुछ नहीं, इसको जीरो खाली टैन रहेगा, टैन आरजी। देखो आरजी टैन थीटा, ओनली टैन थीटा रहेगा। लिख के लो भैया, लिख के लो यार ये अच्छी तरह से। नेक्स्ट, अगर आपका टैन यहां पे थीटा जीरो हो, टैन जीरो होता है तो बस म्यू बचेगा, तो म्यू आरजी। बस इसकी स्क्वेयरिंग करो बोथ द साइड, आपको थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आरजी। ये आपके दिमाग में पक्के बैठना चाहिए। कोई भी फार्मूला आया, मैक्सिमम मिनिमम हो, वी मैक्सिमम, अगर थीटा ना दिया हो, फ्रिक्शन ना दिया हो, तो कभी भी आप लोगों को इसका फार्मूले, पांचों के पांचों फार्मूले आपके दिमाग में ऐसे अंदर जाना चाहिए भैया। बस फेविकॉल से चिपका दो आपके दिमाग में फार्मूला। चलिए देख रहा हूं मैं कितने बच्चे आंसर दे रहे। हेलो बेटा, बोलो पीयूष पाटिल, बोलिए बोलिए, कौन सा ऑफर एंड झाला? अरे कौन सा जीआरपी क्या बेटा? ग्रुप पीडीएफ बेटा आरंभ बैच और एक रवे बैच में मिलता है फिजिक्स के सिंपल बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू बेटा। अंकित, दिमाग में गया क्या? जब तक दिमाग में आपके अंदर नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा भैया। मुझे बोलो अगर थम्सअप करो, लवकर मॉनिटायझेशन होईल सर। बिलकुल बेटा, तुम्ही फक्त शेअर करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओ वॉच करा, दुसऱ्या फोनवर लावून ठेवा, तरच ते होणार आहे। कळतं का? ऑल इज वेल? हाँ सर जी, हाँ सर। अभी तक कोई ये अपडेट नहीं है, लेकिन कर रहे, सपोर्ट कर रही टीम। हाँ अभी लाइव हूँ मैं। हाँ हाँ, वो दूसरा चैनल बनाया ना अभी। हाँ 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 ओके, करता बात सर, करता। ओके 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 हाँ। तो समझ में आ गया बेटा? ये सभी के सभी फॉर्मूले आप लोग अच्छी तरह से करो। हो गए क्या? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा, यू आर द गॉड ऑफ फिजिक्स। थैंक यू अनिकेत। दिमाग में घुस गया सर, घुस गया घुस गया घुस गया। चलो, और ऑनेस्टली 10 बार बोलो बेटा, 10 बार बोलना चाहिए, मन के मन में बोलो, खुद लिख के देखो, नोटबुक और पेन होना चाहिए, नहीं तो मेरे लेक्चर में मत बैठो भैया। चले जाओ, हट जाओ, जाओ। जिनको करना है पेन, कॉपी और लॉक टेबल हाथ में रहे तो ही लेक्चर सुनना मेरा, नहीं तो मत सुनो भैया। लेक्चर सुनना है ना तो खुद को ये चीजें करना पड़ेगी, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा भैया। मैं सुनूंगा भी नहीं फिर किसी की। सर आप फिजिक्स के भगवान हो, थैंक यू बेटा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखो, ये हॉरिजॉन्टल, इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया है। मैक्सिमम स्पीड इज पे कर रोड पे, हॉरिजॉन्टल कर रोड पे, हॉरिजॉन्टल कर रोड बोलते जब रोड ऐसा, मतलब ना ऊपर एज है ना नीचे, दोनों एजेस सेम है। दोनों एजेस कैसे भैया? यहां पे सेम रहा तो दोनों एजेस सेम है यहां पे, ठीक है ना? ऊपर आउटर एज बाहर नहीं है, तब इसकी जो वी मैक्स होती है, मैंने अभी आपको निकाल के दिया है, म्यू आर जी। चलो ये मैंने अभी फार्मूला लर्न करके लिया आपसे, अब भी लिया है मैंने। मेरा नाम लो अथर्वा, ओके बेटा, ओके अथर्वा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मौत का कुआं, अरे बाबा, मौत का कुआं। मौत का कुएं में भैया आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बता था कि ये जो मौत का कुआं है, इस मौत के कुएं में आप लोगों के लिए फार्मूला है वी मिनिमम होनी चाहिए। कितना बेटा? रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। ऐसा क्यों सर? बताता हूं भैया, बताता हूं, अब भी बताता हूं, रीजन बताता हूं ऐसा क्यों। आपके पास ये मौत का कुआं है, इस कुएं में आप लोग यहां पे ऐसे घूमते हो भैया, मतलब ये बंदा यहां पे जब होता है तब उसका वेट होता है नीचे mg, और इसको बचाता कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा। कौन बचाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने इसके पहले भी बताया था आप लोगों को कि यहां पे ये जुप जुप ऐसे, जुप जुप ऐसे, नीचे नीचे देखो, नीचे जब मेरा हाथ आता है तो रुक जाता है। क्यों? उसको फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और बचाता है ये। और दूसरी बात बेटा, ये जो वाल है ना, ये वाल है, वाल के ऊपर मैं अगर ऐसे हाथ चिपकाऊं तो मुझे अपोज होता है। क्यों बेटा? नॉर्मल रिएक्शन लगता है। मैं खड़ा क्यों हूं? अरे नॉर्मल फोर्स है मेरे ऊपर नीचे से, तो इसलिए वैसे नॉर्मल है। लेकिन ये जो नॉर्मल है, ध्यान दीजिए, यहां पे Fs इज इक्वल टू mg है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है बेटा, ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इस नॉर्मल के कारण मैं गोल घूम पा रहा हूं, जुप 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 जुप। ये जो गड्डियां है हमारी जो घूम रही थी, वो नॉर्मल फोर्स के कारण है। ओके सर। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला जो होता है
म्यू एस इंटू यम। अब म्यू एस की वैल्यू पता है बेटा, यम जी है, ये म्यू एस है। यन का फार्मूला है बेटा मेरे पास यम वी स्क्वायर बाय आर। और ये मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए यहाँ पे? बहुत मिनिमम रही तो मैं तो गिर जाऊंगा ना। कम से कम कितनी स्पीड रखनी चाहिए? पहले हमने मैक्सिमम निकाली थी हॉरिजॉन्टल रोड पे, कितनी मैक्सिमम कर सकता हूं, है ना। अगर उससे ज्यादा हो गए तो मैं रोड के नीचे जा सकता हूं, यह था पहला सवाल। अभी का जो सवाल है, कम से कम स्पीड कितनी रखी, मैं गिर ना जाऊं। अगर बहुत स्लो रही तो वह गिर सकता है, मौत के कुएं के अंदर मौत हो सकती है भैया उसकी, इस कुएं में समझे क्या? तो आपकी स्पीड ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम कितनी रख सकता हूं यह निकालना, इसलिए इसको मिनिमम बोलना है। तो यम से यम मर गया बेटा, तो ये आ गया यहां पे, नहीं ये नहीं, ठीक है, ये आर जी आ गया इधर, सॉरी, और ये म्यू इधर आएगा, बचा है वी स्क्वायर, ये मिनिमम बेटा, ये स्क्वायर गया तो रूट में आएगा, तो वी मिनिमम जो लिख रहा हूं, ये रूट में जो अभी फार्मूला लिख के दिया था ये मिल रहा है। ये मौत का कुआं है भैया, कम से कम इतनी स्पीड रखना पड़ेगी। चलो थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। चलो आपको देना है सबसे पहले आंसर लॉग टेबल। आपको ये लॉग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बिना लॉग टेबल का कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। रात्री झाले होते, हा बेटा आता न्यूमेरिकल घेतोय, कॉन्सेप्ट माहित पाहिजे, काही मुलांना माहित नसतं आणि रिपीट झालं तर खूप चांगले की तुमचे कॉन्सेप्ट आणखीन चांगले होतील। हा जर चांगलं करायचं असेल तर रिपीट बिन होणं गरजेचं आहेत काही गोष्टी, आहे की नाही? चला फटाफट 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 करते यार, चलिए करके दूं मैं, कोई जवाब दे रहा है क्या? सर पहले लेक्चर एक लेवल पीडीएफ टेलीग्राम पे प्लीज डालो। बालाजी आपने कल मेरा वीडियो देखा, मैंने बोला था चेकआउट करो, एक लेवल बैच में मैंने डाला था, बच्चे ने बोला था कि हाँ सर आपने डाला है, तो आप क्यों बोल रहे हो? तो इसका मतलब आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो चुके अभी तक। हाँ बालाजी डाला, जाके देखो बेटा। चलिए सबसे पहले आज के सवाल को उठाते हैं, ठीक है, क्या सवाल देते हैं और क्या नहीं, ठीक है। देखिए अ स्मॉल मेटल है बेटा, यहां पे पीस केप्ट द रोटेटिंग डिस्क से, है ना, ऑफ 4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क ग्रेजुअली इंक्रीज। फाइंड करना है ये, ओके। एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क विद द मेटल पीस जस्ट बिगिन टू द स्लिप, मतलब एंगुलर स्पीड नंबर ए निकालना है ओमेगा, देन नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन बी जो निकालना है, या दो बोलो इसको, फ्रीक्वेंसी निकालिए मिनिमम। तो ये चीज हमारे पास दी वाली। सबसे पहले मैं बता दूं यहां पे 4 मीटर चाहिए इसको, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर दी वाली है। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। ओके, देन द एंगुलर स्पीड निकालनी है, ओमेगा निकालना है। ओके सर, तो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट ये भी चीज दी वाली है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि फ्रिक्शन है क्या, कुछ तो गड़बड़ है सर, नहीं यहां फ्रिक्शन है, सॉरी है 0.2 है। तो यहां पे सबसे पहले सर डाल रहे हैं आपने, यस लॉक टेबल में नहीं करता ये मला। चेतन अहिरे, अगर लॉक टेबल नहीं आता है तो बेटा मेरा लॉक टेबल की सीरीज है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे, वीडियोस है वहां पे, आप लोग देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पहले सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन है बेटा? डिस्क है, रोटेट हो रही है, रोटेशन हो रहा है, मतलब गोल घूम रही है ऐसी, इसलिए ओमेगा अभी निकाला। तो ओमेगा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? रूट ऑफ आर जी बाय म्यू करोगे। तो ओमेगा यहां पे आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4 है, इसकी वैल्यू क्या बेटा? 9.8 है, म्यू की वैल्यू क्या बेटा? 0.2 है। सही है बेटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, मुझे लगता है यहां पे इसको बना जाए 4, इसको 98, ये डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया बेटा 2। सही है, ओके। तो यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 98 मतलब 196, ये किसका रूट है बेटा? 14 का है ना बेटा? अरे 196 का रूट क्या है? 14 है ना। तो ये आपको एंगुलर वेलोसिटी मिली है, मतलब ये जो डिस्क रोटेट हो रही जुक 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 जुक, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमको 14 रेडियन पर सेकंड मिली है।
मेरे ख्याल से कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? कुछ तो गलत हो रहा है ना? म्यू जी है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है यार, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं ना, वो तो वेलोसिटी है। गलत हो गया है, बताया नहीं आपने। अरे गलत हो गया ना, ये तो पूरा गलत हो गया। अरे गलत हो गया ना, ये बताते नहीं हो आप लोग, कैसे हो जाएगा भगवान जाने यार। आपको देखना पड़ेगा ना, गलत हो गया ना। किसी ने नहीं बताया मुझे, क्यों नहीं बताया? अरे ये तो v का फार्मूला है ना, रूट ऑफ rg बाय म्यू, ये फार्मूला v का है ना, किसी ने नहीं बताया। ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब सर पॉइंट में नहीं। अरे v का मिनिमम का ये फार्मूला है। अगर v इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन में r ओमेगा लिखते, अगर इसके जगह पे r ओमेगा हो गया तो रूट ऑफ rg बाय म्यू ये हो रहा है। अब ये ओमेगा तो क्या होगा बेटा, rg बाय म्यू, ये r अंदर गया तो r स्क्वायर नहीं होगा बेटा, हो गया कि नहीं स्क्वायर? अरे ये v इज इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है, मैंने रख दिया। मुझे ओमेगा चाहिए एंगुलर, तो इस r को अंदर लेके गए तो स्क्वायर नहीं बनेगा, तो एक r मर गया, तो ओमेगा का फार्मूला मुझे मिल रहा बेटा g बाय म्यू r। किसी ने नहीं बताया, ध्यान दीजिए बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर मुझे लिखाते नहीं आता, बट समझ रहा है, खोलने के बाद लिखूंगी सर। ओके, ये बताया नहीं था किसी ने। तो ओमेगा का जो फार्मूला है वो मुझे मिल रहा है g डिवाइड बाय म्यू r, ये फार्मूला आ रहा है, ध्यान रखिए। ओमेगा यहां पे g की वैल्यू 9.8 है बेटा, और म्यू क्या बेटा 0.2 है, और ये r है 4। समझ में आ रहा है कुछ? तो ओमेगा आप लोगों को कुछ समझ में आता होगा। देखो 98 डिवाइडेड बाय, आप लोग लिख सकते हैं यहां पे ये 2 और ये 4, तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ये 49, करेक्ट है ना, और ये 4। शायद समझ में आता होगा आप लोगों को, शायद समझ में आता होगा, यस और नो? और वो भी सेंटीमीटर में था ये, तो यहां पे सेंटीमीटर होने के कारण क्या करे ना करे, ये दिल सेंटीमीटर था ये, तो ऊपर गए तो 10⁻² हो रहा बेटा, सही है? 10⁻² होगा ना, सेंटीमीटर था ये, यस। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सेंटीमीटर है, कुछ तो क्वेश्चंस में गड़बड़ है, यहां पे सेंटीमीटर चाहिए था। हाँ सेंटीमीटर था ये, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेंटीमीटर ही है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया बेटा। ये 9.8 बेटा जी की वैल्यू है ना, ये जी की वैल्यू रखी मैंने, है ना। यहां पे म्यू जी बाय आर कैसे आएगा? कुछ तो गड़बड़ है बेटा, यहां पे भी गड़बड़ हो चुकी है। 1 मिनट में देखता हूं, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है यहां पे, ये गड़बड़ हो चुकी है पूरी की पूरी। यस 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 यस, यहां पे भी गड़बड़ हो चुकी है, यहां पे भी गड़बड़ हो चुकी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं गड़बड़ कहां कहां है, ठीक है। चलिए, गड़बड़ हो चुकी है यार, मैंने अब भी फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था याद है? तो ये तो है 4 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, और ये म्यू की वैल्यू है, ओके। तो आर है 4 × 10⁻² बेटा, मैक्सिमम का फार्मूला हो लगाओ सर, नहीं बेटा, यस मैक्सिमम का फार्मूला लगाना, यस। अब भी किसी ने बताया करेक्ट हो सकता है म्यू आर जी, तो ये v
मतलब क्या, आर ओमेगा। यस, अभी मिल जाएगा, मिलेगा, अब 100% मिलेगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये मैं अगर लगा दूं तो आर ओमेगा अब आएगा। आ रहा है बेटा, आ रहा है। मौत का कुआं नहीं हो, अरे मौत का कुआं नहीं था, मैंने मौत का कुआं का फार्मूला, तो ओमेगा अब आ रहा है करेक्ट बेटा, म्यू आर जी, या आर डिवाइड है तो आर स्क्वायर होगा, या आर अंदर आया तो डिवाइड आर स्क्वायर, रूट में तो करेक्ट आ गया। वेरी गुड बेटा, म्यू जी बाय आर, उसका कांग्रेचुलेशन यार, नाम चला गया अभी। थैंक यू बेटा, किसी ने जिसने बताया। ओके, सिर्फ फर्स्ट लेक्चर का पीडीएफ नहीं डाला, सिर्फ सेकंड लेक्चर का। ओके, डालता हूं बेटा, वॉनिश्योर डालता हूं। चलो मिल गया बेटा, अभी मिल गया। चलो तो ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो फार्मूला है म्यू जी बाय आर। चलिए, तो म्यू क्या बेटा 0.2 है, आर क्या बेटा 9.8 है, ये क्या बेटा 4 इंटू 10⁻² है। सही है। अगर मुझे बताओ ये -2 ऊपर गए तो ये 2 बनेगा, ये 98 बनेगा और ये 4 बनेगा। अरे समझ में आ रहा है ये क्यों आ गया? इसका रीजन सुनो बेटा, ये 0.2, ये 9.8 है। शायद आप लोग इसको ऐसे करोगे, मैं इसको 0.2 और मल्टीप्लाई 9.8 है, तो इसको 2 इंटू 98 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं। 2 से शिफ्ट किया, देखो एक नंबर और एक नंबर, -2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻² है, तो ये -2 कट गया, तो ये 2 इंटू है ना 98 डिवाइड बाय 4 कैसा आ गया समझ में आया। ये देखो ये 2 जा, ये 49। यस, तो ओमेगा की जो वैल्यू थी वो मुझे मिलने जा रही है 49। मुझे लगता है समझ में आता होगा भाई साहब। अरे ये समझ में आ गया, 49 कैसे मिला? 49 समझ में आना चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू बेटा 7 रेडियन पर सेकंड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जरा सी तकलीफ होगी आप लोगों को मेरे कारण। चलिए, बाद में निकालना फ्रीक्वेंसी बेटा, ये एक नंबर का आंसर है, एक नंबर का। अब ये बी नंबर है, ए बोलो इसको लगे तो बी क्या कहता बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है टॉइस बाय एन। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो एन इज इक्वल टू ओमेगा टॉइस बाय, ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 7, टॉइस पाई मतलब बेटा 6.28। याद रखिए पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मल्टीप्लाई 2 करो तो क्या मिलेगा 6.28। मैं इस सभी चीजों को हटाने जा रहा हूं अभी, ताकि आप लोगों को ठीक है। ये क्या हुआ, चलिए ये यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ओके, चलिए अब देखते हैं, इसका लॉग देखना पड़ेगा, लॉग ऑफ 7 एंड लॉग ऑफ 6.28। चलिए इसका तो 0 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बात समझ में आ रही है। 0.0 क्यों, लॉग टेबल है आपके पास सर, यूट्यूब टीम कडून काही रिप्लाई आला का? हाँ वो हेल्प कर रहे बेटा, हेल्प कर रहे। चलो 7 का लॉग टेबल निकालिए। लॉगरिथम होगा पहले पेज पे, लॉगरिथम में पहले देखना, पहले डिजिट में 10, 11, 12, 13, 14 दिख रहे। ऐसे अगले पेज पे आने के बाद 70 दिखेंगे आपको, 70 का 0 में देखना है बेटा। तो मेरा 8451 आ रहा है क्या, लिखो कमेंट में, कमेंट में लिखो। 70 का आ रहा है यहां पे 8451 यह आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपका 62 का 8 में देखना है, 62 का 8 में, तो 62 का 8 में मेरा आ रहा है 7980। कमेंट में लिखो 7980। बेटा यहां पे डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब देखो 1 में से 0 गए तो 1 रहेगा, 15 में से 5 है तो 1 लेना पड़ेगा, 15 में से 8 गए तो 7, 13 में से 9 गए तो 4, यहां पे 7 में से 7 0 और ये 0। अब देखना पड़ता बेटा इस चीज के एंटी का लॉग, एंटी लॉग निकालना आपको। लिख रहे हैं कि आप लोग, ये वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वाह 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 वाह, क्या बात है यार। एंटी लॉग यहां पे देखते हैं हम लोग, यहां पे एंटी लॉग नेक्स्ट पेज पे होता है, एंटी लॉग लॉगरिथम्स ऐसा नाम है। अब देखना बेटा पॉइंट के पास
क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, 0.04 का, पहले लाइन में 04 का देख रहा हूं मैं, बाद में 7 का देखना, इधर देखो 0 1 2 3 4, साथ में मेरा आ रहा है, देखो 11 14 आ रहा है, आपका आ रहा है क्या 1 1 1, 3 टाइम्स 1 4, और 1 मेन डिफरेंस में 0 है, मतलब बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है 1114 मिल रही है। बात समझ में आ रही है? एक छोड़ के पॉइंट देते हैं, एंटीलॉग देखने के बाद क्या करना है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट देना है, तो दे दिया, ये होगा बेटा आरपीएस बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है वो, 1.114 कर रहा है। समझ में आ गया? ये आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। लेकिन सवाल ये कहता है कि आपको पर मिनट निकालना है, तो काम करना बेटा, ये जो आंसर मिला है उसको आपको मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। ये सेकंड की बात है, आप मिनट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1.114 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, तो ये 11.14 मल्टीप्लाई 6 होगा। बात समझ में आ रही है? जीरो से शिफ्ट कर दिया मैंने, जीरो से शिफ्ट कर दिया, मतलब एक जीरो निकाल दिया तो शिफ्ट किया, मतलब 10 होते ना वो, 6 इंटू 10 60 होता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो यहां पे 24 2 आ गया, 6 1 जा और 2 8, ठीक है, तो ये 6 1 जा 6 1 जा, तो ये मुझे मिला बेटा आरपीएम, मतलब एक मिनट में ये जो डिस्क है भैया वो कितनी बार रिवॉल्व करेगी, 66 टाइम, है ना, 66 पॉइंट मतलब 67 बोलो, करीब करीब हम लोग क्या बोलेंगे, 67 रिवॉल्यूशन करेंगे एक मिनट में, जुप 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 जुप, समझे क्या? एक मिनट में 67 टाइम करेगी, ये इसका जवाब था। चलिए दो सवाल है, सवाल के अंदर सवाल, 3 मार्क के लिए सवाल होता है, मैं जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल करके आपको इसकी नंबरिंग करता हूं बेटा, तो इसकी नंबरिंग ध्यान में रखिए। इसके लिए आधा मार्क, वैल्यू पुट किए आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, समझ में आ रहा है? उसके बाद में बेटा इसका फार्मूला लिखा आधा मार्क, ठीक है, इसकी वैल्यू गिलू पुटअप की और विथ आंसर आधा मार्क, तो इसके ऐसे 3 मार्क मिलते भैया। कितने मार्क्स होते हैं? 3 मार्क के लिए सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो सॉल्व करके देखना है, पहले ट्राई आपके बेस्ट लेवल पे करके देखना है, सभी को करके देखना है। सर एकलव्य 2.0 के लिए नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, ओके, 12th चा क्लास, हाँ सर थँक्स, समझाना, हो सर केलं। चलो इसका जवाब बता दीजिए मुझे फटाफट, इसका जवाब बता दीजिए। चलिए श्रद्धा आ गई क्या आप? चलो फटाफट करते हैं। चलो डोंट वेस्ट टाइम, यू नो टाइम इज मनी। सेम सवाल है, पहले जैसे मैंने म्यूचुअल ये फार्मूला बताने वाला नहीं हूं मैं, देखो एक कॉइन है, जस्ट रिमेन ऑन द डिस्क रोटेटिंग, एक डिस्क से बेटा जो रोटेट हो रही है, इसके ऊपर एक कॉइन रखी, अलग मार्कर इस्तेमाल करके करता हूं, ये कॉइन रखा है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो कॉइन है, इस कॉइन रोटेट हो रही है, और उसका जो रोटेशन होने का जो रेट है बेटा, फ्रीक्वेंसी, वो है हमारे पास 120 आरपीएम, तो इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा आरपीएस, 0 गया बेटा, यानी इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिली मुझे। व्हाट इट नेक्स्ट, व्हेन केप्ट एट द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहां रखी होगी ऐसी कुछ, है ना, तो वो जो है आर जो अंतर है बेटा, ये 1.5 सेंटीमीटर, तो मुझे 1.5 सेंटीमीटर टू मीटर -2 कर दिया मैंने, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू निकालना है। मैंने आपको अभी फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू द म्यू जी बाय आर,
ये फार्मूला मैंने इसका प्रूफ दिया है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो। ठीक है, प्रूफ दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे स्क्वेयरिंग द बोथ साइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ये म्यू जी बाय आर मिल रहा है, तो म्यू निकालना है तो आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है, अब ओमेगा नहीं है, कहां से निकालोगे भाई साहब? सिंपल सी बात है सर, ओमेगा का रिलेशन होता है टॉइस पाई एन, होता है बेटा टॉइस पाई एन। तो ओमेगा टॉइस पाई एन की वैल्यू 1.5 10 रेज टू माइनस, नहीं फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 2 हर्ट्ज है, सॉरी यहां पे 2 है 2, तो 2 मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई हो रहा है। तो चलिए रखते हैं म्यू इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 1.5 10 रेज टू -2। अब यहां पे इसका स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिए 4 पाई का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर ये होगा, पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा ये होगा 9.8। आपको बता दूं पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, इसका अगर स्क्वायर करोगे, आपके पास फोन पे करके देखो, 9.86 के करीब आता है। देखो भैया ट्राई करो, आ रहा है क्या? 9.86 आ रहा है क्या? मतलब इस वैल्यू को और पाई स्क्वायर को हमेशा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कट कर देना विदाउट कैलकुलेशन स्पॉट। ठीक है, चलिए तो म्यू 15 6 90 बराबर है ना, 9 कैरी आ गया बेटा, 15 1 15 और 9 कितने होते हैं 24, तो ये हो गया ये। ठीक है, और ये 10 रेज टू -2, तो आपको 2 से शिफ्ट करना है 0.24, ये इतना फ्रिक्शन यहां पे मिल रहा है। क्या आपके पास मिल रहा है क्या? चेकआउट करो, ये मिल रहा है क्या? चेकआउट करो भैया, 0.24 ये आ रहा है क्या? आ रहा है तो कमेंट में बोलो मुझे। हाँ सर आ गया आ गया, 1.52 ने बेटा 0. चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद द कार कैन ड्राइव द सेफली अलोंग द कर्व पाथ। मतलब मुझे कर्व पाथ पे मेरी गड्डी को सेफली चलाना है, मुझे बिना कुछ होने, है ना? तो करना है तो कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड कार रोड सरफेस इज 0.3। तो आप लोगों को यहां पे निकालना क्या? फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्स निकालना भैया, वी मैक्स निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले आर दिया गया है जो कि 40 मीटर है भैया, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन दिया वाला म्यू 0.3 और जी तो दिया है। तो सिंपल है, वी मैक्स अगर निकालना है आपको कर्व रोड पे हॉरिजॉन्टल, तो म्यू आर जी फार्मूले को कभी ना भूलना। तो वी मैक्स क्या होगा? चलिए ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया, देखो म्यू है, हाय सर आर है, जी भी है, तो ये गिवन डेटा भी हम लोगों को हेल्प करता है कि कब कौन सी वैल्यू, कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, वो गिवन डेटा पे भी डिपेंड होता है ना। बच्चे बोलते सर फार्मूला समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं चलता, भैया प्रैक्टिस कर रहे तो पता लगेगा। फार्मूले दिमाग में रोज के रोज पढ़ना चाहिए, रोज रिकॉल करना चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा, है ना? आपको क्या लगता है? मैंने फार्मूले किए थे सर, कब? 4 दिन पहले। आज ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुझे याद नहीं आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फार्मूला कब इस्तेमाल करें। कैसे आएगा भैया? रोज रिकॉल करना चाहिए हर चीज को, 2-2 बार 3-3 4 बार आप लोगों को चीज पढ़ने चाहिए, उसको याद बैठे बैठे, जैसे कि मैं आप भी बैठ रहा हूं यहां पे, और इसका फार्मूला क्या होगा? नहीं है तो क्यों नहीं आ रहा? कभी एनालिसिस किया है क्या? अरे एनालिसिस करना पड़ेगा, हिम्मत से काम करना पड़ेगा, हो जाएगी भैया। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम लोग कर नहीं पाएंगे। हर लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग यहां पे अटक रहे। सर इसका न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आ रहा है, फार्मूला यूज नहीं हो रहा है। भैया पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, जितने फार्मूले करोगे, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे, जितने एमसीक्यूज करोगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होने वाला है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए म्यू क्या देने वाला? 0.3 है सर, आर की वैल्यू 40 है सर, इसकी वैल्यू 9.8 है सर। अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, इसको अपन एक काम करते हैं, ये 3 करते हैं, इसको 4, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं करके दे रहा हूं, सीधा बात कर सकते हैं। 9.8, चलो मल्टीप्लिकेशन करो, वी मैक्स निकालना है मुझे, तो क्या होगा भाई साहब? 12 8 जा
कितने होते हैं? 96, 9 क्यारी है ना, 12 9 जा कितने हो रहे? 108 और 117 होते हैं क्या? हाँ 117, ये पॉइंट यहां आएगा एक छोड़ के। इसका रूट बेटा वी मैक्स का जो रूट मिलेगा वो आपको पता है बेटा, क्या पता होगा? बता सकते हैं इसका आंसर, जवाब बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? फटाक से बता सकते हैं, बहुत इजी चीज बता रहा हूं मैं आपको। पता है ना कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 के आसपास आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 10.84। सर आपको कैसे पता? बेटा बता देता हूं, मैंने क्या किया मालूम है? मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सर इसको हम लोग लॉग टेबल के हिसाब से कैसे लिखे। तो क्या करना बेटा, 1.176 10⁻²। अब हमारे पास लॉग टेबल जिंदा है, जब जब चाहो तब हमारे पास लॉग टेबल है, क्योंकि बोर्ड में आपको रीजन देना पड़ता है। तो इसको पॉइंट शिफ्ट करने के बाद आपके पास लॉग टेबल में स्क्वायर रूट नाम की एक चीज है। पीछे जाओगे लॉग टेबल के पीछे, पावर, स्क्वायर रूट किसमें देख सकते हैं? 1 to 10 और 10 to 100। तो कहां देखोगे 1.1 कहां आएगा? 1 to 10 के बीच में। तो मैंने 1.1 का 7 में देखा, 1.1 का 7 में 1082 आ रहा है, देख लेना। देखो क्या रहा है, 1.082 और 6 मेन डिफरेंस देखना है, उसमें मुझे लगता है कि 3 है, तो 3 ऐड करोगे तो 3 आ रहा है क्या? ठीक है, 1.084 आ रहा है, मतलब 3 ऐड करके तो ये रूट आ रहा है। हाँ सर, नहीं एक्चुअली 5 आएगा ना, 3 मेन डिफरेंस। ये पावर एक से शिफ्ट करना पड़ता, एक आता है बेटा। मतलब जब भी रूट में पावर, हमेशा याद रखना पावर इवन नंबर, मतलब 0 पावर होना चाहिए, 2 4, 0 लेने से कोई फायदा नहीं है, 2 4 6 8 ऐसे 10 12, ये इवन नंबर होना चाहिए पावर। क्यों? क्योंकि इसका हम लोगों को हाफ लेना है, तो हाफ 10⁻1। तो एक पॉइंट शिफ्ट करो, यह आंसर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये वी मैक्स मिल रही है। 2 मार्क के लिए सवाल है बेटा, आधा मार्क वैल्यू पुट किए, आधा आंसर विथ प्रॉपर 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल है। चलिए ओके, नेक्स्ट बढ़ते आगे। ओके बोलो, चलो फटाक से सॉल्व कर सकते बेटा आप लोग, बस हिम्मत से काम करो और फटाफट सॉल्व करो बेटा। लॉग टेबल अवेलेबल असतो, बोर्ड एचएससी बोर्ड आपको लॉग टेबल देता है भाई साहब, लॉग टेबल देता है, डोंट वरी, लॉग टेबल आपको मिलता है। चलिए काम करो, फाइंड एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, फिक्स हो गया। बाइसिकल राइडर मेक द वर्टिकल व्हेन गोइंग ऑन वेलोसिटी दी वेल बेटा, v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। याद रखिए किलोमीटर पर आवर रहा तो हमेशा आप लोग क्या करोगे बेटा, 5/18 से डिवाइड करोगे। 18 से 18 मर गया भैया, तो ये 5 मीटर पर सेकंड ये स्पीड मिली। रेडियस मिला है सर, हाँ कितना है 10 मीटर, जी की वैल्यू पता है। थीटा के लिए फार्मूला लिख के देना है। चलिए बताओ अप्रोक्स, हाँ जहीर खान आपकी सही बात है, लेकिन वो सीईटी के लिए, सीईटी में ऐसा यूज कर सकते हो आप, जैसे बोल रहे हो वैसे कर सकते हो, है ना, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बताओ मुझे, फटाफट बताओ कि कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं आप लोग, बताइए फार्मूला बताओ। बच्चे बोल रहे हैं क्या सर पीडीएफ भेजो, सर मुकेश सर है सब पॉसिबल हो बोला सर जिंदाबाद, ओके थैंक यू बेटा अंकित। चलिए थीटा का फार्मूला हमारे पास tan इनवर्स v²/rg, मैंने बोला था कल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v के लिए क्या वैल्यू है अभी 5 है बेटा, क्योंकि एसआई यूनिट चाहिए मुझे, एसआई यूनिट में 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर ए 10, जी की वैल्यू 9.8 रखने के लिए बोल रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 का 25, ये 10, 9.8, समझे? ओके, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ये 25 और ये एक पॉइंट शिफ्ट होगा 10 से मल्टीप्लाई,
हम लोगों को अब लॉग टेबल की हेल्प लेना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बोर्ड पढ़ रहे। सीटी में रहता तो मैं डायरेक्ट बोलता 1/4। कल ऐसा एग्जांपल लिया है मैंने, देख लेना सीटी के एकलव्य बैच में। तो मुझे देखना है भैया यहाँ पे लॉग ऑफ 25 और लॉग ऑफ 98। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टर 1.1 पॉइंट। क्यों बेटा? n-1। हाउ मेनी टोटल डिजिट गिनना है? 1 2, तो 2 - 1, 3 रहे तो 3 - 1 ऐसे लिखते हैं। अब 25 का एक बात बोलो बेटा, ये तो कर करके आप लोग अगर इस लॉग टेबल को इतना यूज करो कि याद हो जाती। मुझे याद है वैल्यू एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप लोगों को देख लेना 39798 और 98 का जो है वो है 9912। हाँ, लॉग टेबल याद होता है बेटा, रोज देखो, रोज यूज करो, लॉग टेबल याद हो जाता है। कुछ वैल्यू फिक्स है ना। 98 बहुत बार आती है, जी की वैल्यू है इसलिए। ठीक है, चलिए हम लोगों को डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन करते लॉग टेबल में। डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन, आई विल रिपीट, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन। चलो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 13 में से ये 13 हो गया ना, 13 में से 9 गए तो 4, यहां पे 0 हो गया बेटा, 0 में से 1 गया तो लिखते हैं 12। आप देखना है बेटा इसके एंटी का लॉग देखना है। क्या देखोगे? एंटी का लॉग। चलो तो लॉग टेबल के बाद एंटी लॉग देखना किसमें? 0.40 मतलब 0.40 मतलब 40 बोल सकते हैं आप लोग। 6 में देखना है, 6 में जो है बेटा 2547 और 7 में मेन डिफरेंस जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 4 मतलब 25। देखो यहां पे जो आ रहा है मुझे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ रहा है मेरा 2551। लॉग टेबल देखने, एंटी लॉग देखने के बाद, सॉरी एंटी लॉग देखने के बाद एक छोड़ के पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट के पहले जो नंबर होता है 10⁻² की पावर होती है। अब बार का मतलब क्या बेटा? -1 है, बार का मतलब -1 है, मतलब इसको शिफ्ट करोगे तो 0.2551 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 0.2551। अब देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो ये इसकी वैल्यू देखनी थी, ये लिखने की क्या जरूरत है सर? चलो रहने दो। तो थीटा क्या मिलेगा, है ना? तो आपको नेचुरल tan निकालना है, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, लॉगरिथम नहीं, नेचुरल। हम लोग देखते हैं लॉगरिथम बेटा गलती से आप लोग इंजीनियरिंग करोगे तब यूज करना, ठीक है? तो नेचुरल tan में हम लोगों को अंदर ढूंढना पड़ता है, अंदर अंदर, इधर इधर। अब इधर नहीं देखना, पहले लाइन में 0 देखो 0.0175 बाद में दिख रहा है, ऐसे जैसे जाओ तो आपको कहीं ना कहीं 0.2 पहले देखना है, 0.2 मिल रहा है, 0.25 देखना है, फिर 0.25 मुझे मेरे इसमें 14 के लाइन में देख रहा है, देखो 0.2493 है ना। पॉइंट बाद के नंबर पॉइंट में होते तो 25 12 25 30 25, हाँ मुझे मिल रहा है बेटा यहां पे 14 डिग्री। देखो इधर देखोगे तो 14 डिग्री, ठीक है। और मिनट्स की बात करूं मैं तो मुझे ऐड करने से फायदा नहीं है, तो 18 मिनट में आ रहा है, ठीक है। ऑल इज वेल बेटा, ओके। मैं कमेंट देखता हूं, थोड़े से बच्चे को समझ में आना चाहिए, ओके। यस सर, और सीईटी बोर्ड कब होगी कोई बताएगा? बेटा बोर्ड आपको जो एग्जाम है वो आपकी फरवरी मार्च में एग्जाम होती है, फरवरी के एंड में, मार्च के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है। गलती से इंजीनियरिंग कौन करता है सर? अरे पढ़ाई करोगे तो इंजीनियर करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो इंजीनियर कैसे बनोगे यार? इसलिए गलती से बोलना पड़ता है मुझे, ठीक है सर। माझ्या लॉग मध्ये ट्रिगोचे टेबल नाही आहेत। अरे असं कसं काय? दिस इज द आंसर, यस। ओके, बढ़ना आगे, चलिए बढ़ते आगे। 5 नंबर का न्यूमेरिकल ये बेटा, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, चलो 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 चलो। आपकी जैसे नो टेंशन, सिर्फ सर पे टेंशन। हाँ बहुत इजी लग रहा है सर। ओके ओके बेटा, चलो चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, इजी सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल तरीके से करना पड़ेगा आपको, है ना।
चलिए क्या दे रहा है क्वेश्चंस, साइकिलिस्ट है ना, उसकी लेंथ है बेटा सर्कुलर ट्रैक की, ओके, टाइम दे वाला इतना, फाइंड एंगल, थीटा निकालना है इसका मतलब एंगल। चलिए हम लोगों को पता है बेटा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल दिया हम लोगों को, गोल घूमना मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, हमारा ट्रैक है ना ये गोल वाला ट्रैक है ऐसे, ठीक है ना, तो ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल दिया वाला, मुझे इससे रेडियस निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है ट्वाइस पाई आर, ये मिला है मुझे 220, तो r इज इक्वल टू 220, ये ट्वाइस पाई, समझे। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहां पे 2 पाई की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 22/7, 3.14 का मतलब 22/7, तो 22 डिवाइड कर डिवाइड ऊपर लिखेगा गया भैया, तो ये इससे कितने 10 गुना ज्यादा है, तो r इज इक्वल टू ये होगा 5/7 मीटर, मतलब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस रोड का वो है हमारा 35 मीटर। चलिए सर वेलोसिटी निकालनी है मुझे, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, डिस्टेंस मतलब क्या, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टाइम होगा। यहां पे हमारा डिस्टेंस कैसा बेटा, ये रोड का ट्रैक है, ट्रैक होता है ट्वाइस पार, मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस कैसे गिनेंगे, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू c की वैल्यू मेरे पास ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, टाइम है बेटा 22, तो हमारी वेलोसिटी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। सर क्यों कर रहे, क्या रीजन है, देखो कभी कभी हमारा सवाल ऐसा बनता है बेटा, डायरेक्ट सवाल ही नहीं बनता, मतलब इसको आपको घुमा फिरा के पूछा है कि ये वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स v²/rg। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, बच्चा पार्टी मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इजी लग रहा है सर, ओके बेटा। चलो आपके रोटेशनल डायनामिक के कुछ नहीं समझा, ओ क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या है, टेंसअप हो गया, नहीं बेटा थोड़ा सा लेते, एक न्यूमेरिकल तो कंप्लीट करने दो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v², अब v का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर, r क्या मिला बेटा, r 35 है, ये कितना बेटा 9.8 है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया हमारे पास 35 और ये होगा हमारा 9.8। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ में हाँ या ना में ना। मुझे लगता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इधर रफली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कि 9.8 और ये 35 का 5 है ना, 44 आ गए, तो ये 49, 3 8 है ना, ये 2 क्या रहे 27 और 29, ठीक है, तो ये 0 13 है ना, ये 14 और ये 3, तो एक छोड़ के पॉइंट है, मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डायरेक्टली tan इनवर्स ये 100 और ये कितने बेटा 343। चलो मुझे लगता है लॉग टेबल देखना पड़ेगा, अब इजी बात है, लॉग टेबल तो हम लोगों को आता ही आता है ना, तो हम लोगों को लॉग टेबल सभी को आता है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा, ओके। अब करना है हम लोगों को लॉग ऑफ 100 एंड लॉग ऑफ कितना बेटा 343। चलिए मुझे लगता है कि लॉग टेबल देखा जाए एचएससी बोर्ड कब होंगे, मैं वही बोल रहा हूं बेटा, आपका मार्च में होने के चांसेस है। 100 का 0 में, 100 का मतलब 10 का 0 में देखना है, 10 का 0 में, तो 0 0 है, देखो यहां पे 0 0 0 0। अब 34 का 3 में, अरे भगवान सॉरी यार, ये बाकी है ना लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है ना, वो कौन लिखेगा, वो कौन लिखेगा सर, और वो किसने लिखना चाहिए, हमने ही लिखना पड़ेगा। हाँ चलिए, तो यहाँ पे बेटा 2.2 कैरेक्टरिस्टिक लिखा, इसका तो लॉग टेबल ये 0 0 4 0 है। अब 34 का 3 में, 34 का 3 में 3 में 3 में आ रहा बेटा 5 3 5 3, देखो आपको आ रहा है क्या, वहां पे लिखो 5 3 5 3। डिवीजन इसलिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, 10 में से 3 गए 7, यहां पे 9 में से 4 गए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए तो 4 होगा, यहां पे 9 से 6, यहां से 9 से 4, यहां पे
1 बाकी है तो यहां पे बार 1 आएगा। और बेटा ये 1 इधर लिया ना, मैंने शिफ्ट कर दिया, समझ में आ रहा है। चलो एंटी लॉग देखेंगे 46 का, 0.46 का देखना है, ठीक है। अप्रैल में होगा क्या? नहीं अप्रैल में नहीं रे बाबा, जल्दी होने वाला है ना। ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे बेटा, होने वाला है ना। अप्रैल में नहीं है, मार्च में होने के चांसेस है बेटा, मार्च में, हाँ मार्च में होने के चांसेस है, ठीक है। चलिए तो इसको एंटीलॉग देखना है 0.4 का, 0.46 का, 0.46 देखो यहाँ पे 0.46 है। 4 में देखना है तो आपको 2911 है, 2911। और मेन डिफरेंस साथ में जो आ रहा है बेटा मेरा 5 आ रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे मुझे मिल रहा है 5 मतलब 16, 29 16, तो एक छोड़ के पॉइंट होता है, जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है उसको 10 रेज़ टू लिखते हैं -1। मेरे बात समझ में आ रही बेटा, ये पॉइंट के पहले जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर होता है। अगर बार हो तो माइनस लिखते, बार हो तो माइनस लिखते। तो बेटा इसको और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट देखो माइनस है तो ये आ रहा है, तो 0.2916। अब इसका tan इनवर्स देखना है तो नेचुरल tan में जाना है। किसमें बेटा? नेचुरल tan में। अंदर वैल्यू ढूंढना पड़ती है, अंदर अंदर, तो अंदर ढूंढेंगे कैसे, इतनी बड़ी वैल्यूज है। तो पहले लाइन पे ध्यान रखना है 0.2 कब आ रहा है, 0.2 कब आ रहा है। 0.2 तो मेरा 12 से चालू हुआ, लेकिन मुझे 29 चाहिए, तो 29 मतलब बेटा 16 के 29 आ रहा है ना। मुझे लगता है कि यहां पे 16 डिग्री, थीटा की वैल्यू 16 डिग्री आ रही, और 29 5 आ रहा है, मुझे 16 चाहिए तो 9 में ऐड कर सकता हूं, तो ये 12 और 3 15, तो ये आ रहा है मेरा 15 मिनट। बोलते इसको क्या बोलना है बच्चों? मिनट बोलेंगे, समझ में आ रहा है? मिनट। सर मार्च में या दिसंबर में, वो यू आर ऑलवेज रेडी। यस वेरी गुड बेटा, मैं पढ़ाई शुरू नहीं की है, कैसे कवर करूं बेटा? क्या करना है आप लोगों को, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करो। पहले वीडियोस देखो, बाद में चैप्टर पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। धीमे बहुत समय यार कर सकते। आप लोग ऐसे क्यों डर रहे, क्यों? अरे डरना मना है, हम लोग आपके साथ में है यार। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला बढ़ाता हूं बेटा। ओए भैया अगला सवाल कहां था? 5 हो गए क्या हमारे? हाँ चलिए, बैंकर रोड जो है इसके होने वाले हैं सवाल। तो बैंकर रोड के मैंने ऑलरेडी फार्मूले बता दिए थे आपको, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? सबको आने वाला बेटा, सबको आएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूं आगे। सर्कुलर रोड है बेटा, इसका जो रेडियस है वो रेडियस है बेटा 1000 मीटर, और इसका एंगल दे वाला थीटा 45 डिग्री। कैलकुलेट द मैक्सिमम, वी मैक्स का फार्मूला इस्तेमाल करो बोल रहे। बैंक रोड पे वी मैक्स का फार्मूला मैंने याद आपके दिमाग में डाला था, ठीक है। अवॉइड द स्लीपिंग ऑफ कार हैविंग द मास दिए वाला बेटा, ये निकालना है आपको। मास दिए वाला बेटा यहां पे 2000 केजी, और कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन 0.458 है ना। तो आपको वी मैक्स का फार्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई साहब। वी मैक्स का जो फार्मूला है वो है बेटा रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा, ठीक है, प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ में आ गया बेटा? तो वी मैक्स इज इक्वल टू, यहां पे आर की वैल्यू जो है, आर क्या है बेटा 1000 है ना, ये 9.8, ये tan थीटा क्या बेटा 45, tan 45, म्यू ए 0.5 बेटा, ये 1 माइनस म्यू ए 0.5 और tan 45, ये वैल्यू पुटअप की अब भी हमने। तो वी मैक्स निकालना है तो सिंपल सी बात है यार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 0 गया तो 9800, सही है। आप देखिए 1 वैल्यू बेटा tan 45 की वैल्यू सबको आती 1, ये होगा 0.5, ये 1 0.5, समझ में आ गया? अरे 0.5 tan 45 की 1 वैल्यू, क्या फायदा होने वाला है?
तो वी मैक्स, चलिए वी मैक्स ये 9800, ये होगा बेटा 1.5 और ये 0.5। अरे 1 में से 0.5 गया, हाफ गया तो हाफ ही रहेगा ना, 0.5 ही रहेगा ना। चलिए तो वी मैक्स आपको मिलेगा यहां पे 9800 और ये 3। अरे 0.5 1.5 डिवाइड बाई 0.5 3 होगा। सिंपल सी बात है, इसको 15 बोलो, इसको 5 बोलो, पॉइंट शिफ्ट करो तो 3 जा। तो वी मैक्स बेटा यहां पे आ सकता है, यहां पे देखो ये 0 0 24 2 कैरी है ना, 27 और 29। अगर आपको थोड़ा सा समझ है, थोड़ी सी समझ है आपके अंदर, तो पता होगा 2.94 10⁻⁴ रख सकता हूं। क्या समझ में आ रहा है? 4 से शिफ्ट किया, 1 2 3 4 10⁻⁴, ये 2.94 है, 2.94 है। अब मुझे बताओ, सिंपल फंडा लगाओ, इसका रूट निकालना है। सीधी बात, नो बकवास भैया, लॉग टेबल जिंदाबाद है हमारे पास, लॉग टेबल जिंदाबाद है। इस लॉग टेबल से हमको देखना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और वो कहां मिलता है स्क्वायर रूट? एकदम पीछे स्क्वायर रूट किस में देखोगे? 1 to 10। तो 1 to 10 में हमको 2.9 का 4 में, 2.9 का 4 में मैं देख रहा हूं भैया, आपका देख लेना। 2.9 का 4 में मुझे मिल रहा है यहां पे 1.715 मिल रहा है। देखिए वी मैक्स मिल रहा है 1.715। 10⁻⁴ कभी भी ध्यान रखना है, हाफ निकालते 10⁻⁴ है, 4 का हाफ 2 होगा, तो 2 से शिफ्ट करो तो वी मैक्स आपको मिल रहा है भैया 175 है ना, 171 है क्या? एक मिनट, हाँ 1.5 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड मिल रही है। 175, थोड़ा सा यहां पे आपको दिखाई दे रहा ना, ये 7 है, देखो 1, ये भी 1 है बेटा, ठीक है। 171.5 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड हम लोगों को यहां पे मैक्सिमम मिलेगी। कितनी? इतनी मैक्सिमम स्पीड मिलने वाली है। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए इसको करते हैं थोड़ा सा। चलिए फटाफट फटाफट सॉल्व करो, ताकि इसको मैं अभी 1 2 और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। 11 12 का डिलीटेड पोर्शन नहीं है भाई सीईटी के लिए, नहीं डिलीटेड पोर्शन नहीं आने वाला है फिलहाल में, तो ऐसी कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन मैक्सिमम वो चीज है जो हम बोल रहे, ठीक है। चलिए मुझे बताओ यार कि सर्कुलर रेस ट्रैक है बेटा, सर्कुलर गाड़ी रेसिंग ट्रैक है और वो इतना किलोमीटर लॉन्ग है, बैंक एंगल दी वाला, थीटा दी वाला, यहां पे लिखता हूं। कैलकुलेट क्या करना है? मैक्सिमम वी मैक्स निकालना है। ओके, स्पीड विद द कार वो ट्रैक टेंडेंसी जी, मतलब म्यू नहीं दिया तो रूट ऑफ आरजी फार्मूला इस्तेमाल करें, है ना। और यहां पे सबसे मेन भाई साहब, यहां पे हम लोगों को ट्रैक की लेंथ दी वाली है, इसको सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, 3.14 किलोमीटर। अब किलोमीटर टू मीटर करो, 10⁻³ मीटर हो गया। सरकमफरेंस क्या बेटा? ट्वाइस बाय आर, 3.14, सही है। तो मुझे आर निकालना है, तो 3.14 डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू क्या बेटा? पाई की वैल्यू है 3.14, ये से ये मर गया, 1/2, 1/2 मतलब क्या? 0.5 मीटर होगा हमारा, ये जो दी वाला है आर की वैल्यू दी वाली है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये आर की वैल्यू, अरे किलोमीटर है क्या भैया? 10⁻³ बाकी है ना, 10⁻³ बाकी, सॉरी यार 10⁻³ बाकी था यहां पे, तो ये आंसर तो गलत होगा फिर, तो इसको मैं कट कर रहा हूं, R = 500 मीटर होगा। हाँ किलोमीटर है ना, किलोमीटर होने के कारण। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मुझे वी मैक्स निकालने का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि बेटा मेरे पास ये वैल्यू है RG tan थीटा। तो मुझे लगता है कि वी मैक्स पूरी की पूरी वैल्यू लगाओ। R क्या है बेटा? R की वैल्यू मेरे पास 500 है, G की वैल्यू हम लोग 9.8 रखने के लिए बोल रहा है, देखो ये R tan 6 है। अब tan 6 डिग्री देखना पड़ेगा हमको इसमें, ठीक है। तो tan 6 कहां है? नेचुरल tan में देखना पड़ेगा, किसमें?
नेचुरल टाइम, तो नेचुरल टाइम में मैं निकाल रहा हूँ नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन। 6 की वैल्यू मेरे पास जो मिल रही है आपके पास है क्या, देखो 0.1051 है। तो वी मैक्स देखिए क्या कर रहा हूं, यहां पे मुझे लगता है कि 50 और इसको 98 करता हूं, इसकी वैल्यू 0.1051 मिल रही। चलो इसका आप लॉग टेबल देख सकता हूं मैं, लॉग टेबल आप देखो, लॉग टेबल मैं देख सकता हूं 50 का, लॉग टेबल बेटा 98 का, और लॉग टेबल देख सकता हूं मैं 0.051 का। चलो इसका जो होगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक, इसका भी 1 और इसका बार 1, क्यों बेटा 0 पॉइंट है ना, 0.1051 है। 50 का 0 में लॉग टेबल देखना, गलती से एंटी लॉग भी बच्चे देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर हेडिंग पढ़ना, हमेशा बोर्ड में हमेशा यही गलती करते हैं। तो 50 का मुझे 6990, 98 का बेटा 9912 होता है, और 10 का 5 में मेरे पास है बेटा 0212, और 1 में डिफरेंस 4, तो 16, तो 0 to 16। तो ये आपको करना पड़ेगा बेटा एडिशन। ये एडिशन क्यों करनी है, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए। चलिए ये हो गया 8, ये हो गया 10, एडिशन आती है ना, एक कैरी हो गया 9 18 20 21, 2 आ गया हच्चे में है ना, यहाँ पे 16 17, एक आ गया बेटा, तो यहाँ पे 2। अरे एडिशन आती है ना, ये 1 तो 3, एक माइनस है बेटा, ये तो 3 में से गया तो 2, एंटी लॉग है, देखना पड़ेगा आप 71 का 0 में, 0.71 का 0 में 71717, हाँ मेरा आ रहा है बेटा 5129, और मेन डिफरेंस 8 में जो है वो 10 1 तो 39। मतलब बेटा इसका अभी लॉग टेबल ही देख रहे क्या हम लोग, मतलब और भी बाकी ये चीजें। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे। तो वी मैक्स यहां पे जो वैल्यूज मिल रही है वो वैल्यूज के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 5139 देखो 5139 10⁻² हो गए। अब इसका देखना है स्क्वायर रूट, है ना, क्या देखना बेटा, स्क्वायर रूट देखना है। तो चलो स्क्वायर रूट देखते हैं हम लोग, अभी स्क्वायर रूट देखेंगे। 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होना चाहिए, आना होना चाहिए भैया कुछ तो, हाँ आएगा स्क्वायर रूट ये। तो स्क्वायर रूट हमको 5.1 का देखना, 1 to 10 में 5.1 देखो 5.1 आपको देखना है बेटा इसमें 3 में। तो मुझे आ रहा है 2.265, और मेन डिफरेंस इसमें 2 है तो 2.267 आ रहा है। देखो v इज इक्वल टू 2.267 ना, हाँ 10⁻1। तो ये v मैक्स इसकी जो स्पीड मिल रही है 22.67 मीटर प्रति सेकंड इतनी होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि और ले बच्चे थोड़े से कम हो गए, नहीं तो मैं तो और भी लेने के लिए तैयार था। 1:30 बज गए हैं। आप बोलो क्या करना है, लाइक करो ना यार, लाइक नहीं करते ये बराबर नहीं है। चाय पीने आओ सर, ओ अरे खाना खाने का टाइम होगा भैया, भूख लगी है, भूख पेट में कौवा है ना, कौवा चिल्ला रहा है ऊपर आके, सर खाना खाओ सर खाना खाओ सर खाना खाओ। मेंटी क्विज कभी स्टार्ट करा सर, कर दो बेटा कर दो, सब टेक्स्ट बुक है क्या सर ये, नहीं बेटा मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ले रहा हूं, कहीं से ले रहा हूं, टेक्स्ट बुक से भी ले सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक में से भी करेंगे। हाँ सर समझ में आया सब कुछ। क्या सर लाइक कर दिया, वेरी गुड बेटा। लेक्चर की पीडीएफ सेंड करो सर, ओके। बोर्ड इजी होगा क्या, हाँ बोर्ड में इजी होते बेटा। हाँ सर अजून क्या नहीं बेटा, खाना खाते बाद में और रोज डालने वाला वीडियो, डोंट वरी। तो ये आज मैंने 7 न्यूमेरिकल करके दिए आप लोगों को। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय। शेयर करो, मैक्सिमम टारगेट रखो कि हर स्टूडेंट 10 बच्चे तक पहुंचेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलोअर बढ़ने के लिए चैनल, क्योंकि आपको पता है मैंने बहुत सारी सफरिंग कर चुका हूं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। तो हम लोगों को आपकी दुआ और आपका सपोर्ट की जरूरत है। टीचर लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग, यूट्यूब भी सपोर्ट कर रहा है। तो बस इस चैनल को आपका टारगेट है कि आज के आज 5000 फॉलोअर बढ़ाने हैं।
क्या टारगेट कंप्लीट करोगे आप? टारगेट कंप्लीट करोगे क्या? यस और नो? आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। चलिए बाय करता हूं एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय।